नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया लेवल का चल रहा होगा। दोस्तों इसी सीरीज़ में मैं आपके लेकर आ गया हूँ एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और महामैराथन क्लास, जिसमें आपका पूरा इतिहास कवर होगा। मात्र अ, एक ही वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा इतिहास आपका कवर करा सकूँ। जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको हम वन लाइनर फैक्ट्स के तहत देखेंगे। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका पूरा इतिहास कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको और कोई भी सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका अभी रिवीजन का समय है। आज से लगभग 15 दिन ही आपके एग्जामिनेशन के मात्र बचे हैं। तो लास्ट 15 दिनों में आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसके दोस्तों, इससे पहले आपके एक एकदम छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा ही काफ़ी सारे सीरीज़ आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के फोड़ने के लिए अ, हमने क्या किया है कि प्लान क्रिएट किया है, जिसमें आपका मैं बात करूँ तो क्विज़, मतलब हम लोग क्विज करेंगे। नेक्स्ट वाला जो इसका जो ऑफिशियल जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर हम लोग क्विज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इस पे मैंने काफ़ी सारा मैंने काम किया, और बाकी काम भी इस पर चल ही रहा है। तो हम लोग डेली वहाँ पे डेली लगभग 25 क्वेश्चन, 20 से लेकर 30 तक क्वेश्चन जो हम लोग वहाँ पे क्विज करेंगे। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे। इसीलिए आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप जाइए वहाँ पे आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बैक हो गए, पीछे हो गए, तो आप यकीन मानिए कंपटीशन में पीछे जाएंगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे 55 लाख अप्लीकेंट है। 55 लाख अप्लीकेंट में आपको इन भीड़ से बाहर निकल कर अपना एक सीट जो है वो पक्का करना है। तो इसके लिए नेक्स्ट उज्ज्वला आपके लिए पूरे तरह से सबके साथ है। बस आपको मेहनत करते रहना है, पूरे दिलो जान से उसके पीछे लग जाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी देखें, ठीक है, और आप खुद इस वो जो होता है ना श्वसन का फीलिंग, वो फील करना चाहते हैं, एक सरकारी जॉब का फीलिंग आप चाहते हैं, तो बस कमर कस लीजिए। मैं आपके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ कि जितना हमसे हो सके उतना मैं आप प्रयास करूँगा, और कर भी रहा हूँ। तो इसीलिए पूरे दिलो जान से आपके चल जाइए। तो ये इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब बुक वगैरह पढ़ लेते हैं, अब जैसे आपके आपके एग्जाम के लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है? पहले तो आपको रिवीजन करना है, दूसरा रिवीजन करके और उसके बाद कुछ क्विज वगैरह वगैरह लगाना है, ताकि जो आप रिवाइज करें, जो भी आप कंसेप्ट पहले से पढ़े हैं, उसका अगेन एक रिवीजन हो जाए। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है तो उससे बेस्ट क्वेश्चन लगाइए, क्विज लगाइए, मॉक लगाइए। उससे आपका स्कोर का पता चलेगा, और साथ में कहाँ आप चूक कर रहे हैं, किस पॉइंट को, किस फैक्ट्स को हम भूल जा रहे हैं, उसका भी हमें अंदाज़ा लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ये सीरीज मैं जब स्टार्ट करूँ, तब आप शुरू से ही मेरे साथ बने रहें, ताकि आपका जो इसका जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है उस सब आपको मिले, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने ये टारगेट एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 का भी मैंने डेली एक सेट चला रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन का पूरे अच्छे तरीके से ऑपरेशन करके पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग हर एक दिन एक सेट करते हैं, ठीक है। इसका मैंने पार्ट 7 तक कंप्लीट करा दिया। अगर आप नहीं देखा है तो इस चैनल पे उसका मैं स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियो को देख डालिए, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से देखिए, जितना प्रेम से देखिएगा, जितना ही सीरियस होकर देखिएगा, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना। क्योंकि कहा गया है, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर आग है ना, आपके अंदर श्वसन का आग है, जुनून का आग है, ठीक है, कि एक बार इस बार एक सीट लेकर ही आना है, तो आप पूरे सीरियस होकर अवश्य पढ़ेंगे। ये मेरा पूरी तरह से विश्वास है, ठीक है। और मेहनत से भागना कायरो काम है, इसलिए कभी भी मेहनत से ना भागें, ठीक है। पूरा जी तोड़ मेहनत करें। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग इसके फाइनली इस मैराथन क्लास को श्री गणेश करते हैं। ये फाइनली हम शुरू करते हैं। इतिहास का पिता कौन है? तब को याद रखना है। हेरोडोटस। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने स्थायी निवास कब बनाया? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। और मानव द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला औजार कौन था? कुल्हाड़ी।
कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो बृहद स्नानघर कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण कैसे किया गया है? तो कार्बन 14 विश्लेषण से सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम सैनी का। सिंधु सभ्यता को काश्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसका याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता का नाम था? तो सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात। और हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाहों के किनारे का नाम क्या है? तो लोथल और सुरकुर्दा। लोथल और सुटकोजा, ये कहाँ का है? ये गुजरात का। इसका नाम याद रखना है। अगला है जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन। कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, जिसको नहीं पढ़ा जा सका है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने घरों और नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई? ग्रीड पत्ती। कौन पत्ती? ग्रीड पद्धति। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन थी? तो गेहूँ और जौ। और हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? तो घोड़ा। और सुरकुत्ता से घोड़े के अवशेष मिले हैं। और तौल की इकाई संभवतः 16 कितने का? तो लगभग 1:16 के अनुपात में थी। और सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वृक्ष और शिव की। और हड़प्पा सभ्यता के लोग का पूजनीय पशु कौन था? तो कुबर और वाला सांड। ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के देन है। और जो सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष भी नहीं मिले हैं, इसको याद रखना है। यहाँ पे मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, किस में? सिंधु सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता का संभवतः कैसी थी? तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी? तो वो थी मातृसत्तात्मक। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं स्थल। तो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी किनारे हैं। इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम सैनी थे। वर्ष 1921 में खोजी गई थी। और ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला पे है। अगला बात करते हैं मोहनजोदड़ो। तो ये सिंधु नदी किनारे हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकाना ज़िला है वहाँ पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है। और अगर बात करते हैं लोथल, तो लोथल याद रखिए, लोथल जो है वो भोगा नदी किनारे हैं। भोगवा नदी किनारे हैं, भोगवा नदी किनारे। इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे। ठीक है। और गुजरात का अहमदाबाद जिला में पड़ता है। तो याद रखना आपको, लोथल कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पे। यहाँ पे अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता से मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, क्योंकि हमारे जो सिंधु सभ्यता थे वो कैसा था? वो था मातृशतात्मक था। ठीक है। बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे आपको अच्छे पे देखते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल का से तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर उत्तर ऋग्वैदिक काल का था तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। दोनों का पीरियड आपको याद रखना है। और आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ के बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। ठीक है। और आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी थे। और आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ये मत किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने दिया था। आर्यों की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। दशराज युद्ध का उल्लेख कहाँ पर है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। और आपको याद रखना, ये युद्ध जो है वो परुशड़ी नदी मतलब रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास क्या हुआ? सुदास में विजयी हुआ। और आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृप्रधान। आपको याद रखना है, जो हमारे सिंधु सभ्यता है वो समाज कैसा है? तो वो है मातृशतात्मक। जबकि हमारा जो आर्यों का समाज है वो कैसा था? वो था पितृप्रधान। ठीक है, दोनों का याद रखना है। और आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन और कृषि। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? तो पशुपालन। जबकि उत्तर वैदिक काल के लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? तो कृषि। दोनों में अंतर याद रखना है। ठीक है। आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? तो घोड़ा। ठीक है। और आर्यों के प्रमुख देवता कौन से थे? तो इंद्र, जिनको ऋग्वैदिक काल में माना था। और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो आपका याद रखना है प्रजापति शिव। ठीक है। और महाभारत का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम क्या था? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और आर्यों का प्रिय प्रिय पशु घोड़ा था। और पूजनीय पशु कौन था? तो गाय था। आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? तो लोहा। और ये कब खोजी गई? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग खोजी गई थी, आपको याद रखना है। और सत्यमेव जयते की जो भारत की राष्ट्रीय उपवाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया मुंडक उपनिषद से लिया गया। आपको इसको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में। तो आपको याद रखना है, चरवाक के दर्शन के प्रवर्तक कौन? चरवाक थे। सांख्य के कपिल, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और वैश्विक के महर्षि कर्णाद या उलुक, और योग के पतंजलि, और न्याय के गौतम, और उत्तर मीमांसा के बद्रायण।
अब चलिए, अब सांख्य दर्शन भारत की सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कौन सा? सांख्य दर्शन, इसको याद रखना है। और ऋग्वेद में के कौन से मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा मंडल है? वो 10वां मंडल है। जबकि इसके 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो दशराज युद्ध का उल्लेख है। आपको इसको याद रखना है। और भारत का सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। और किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो किसमें की गई है? तो मुंडको उपनिषद में। किसमें? मुंडको उपनिषद से। और इसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। अभी आपने देखा है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म से पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है। और महावीर के पिता का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। और महावीर की माता क्या नाम था? तो त्रिशला। और महावीर के कुल का क्या नाम था? तो ज्ञात्रिक कुल था। और महावीर के पत्नी का क्या नाम था? तो यशोदा। और महावीर के पुत्र का क्या नाम था? तो अड़ोजा। अड़ोजा नाम याद रखिए। और महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट में याद रख, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने पिता माता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जम्भी ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है, कौन से वृक्ष के नीचे? तो आपको याद रखना है, साल के वृक्ष के नीचे इनकी तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। और नोट याद रखना है, संपूर्ण ज्ञान के बाद महावीर जिन विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इनका 3 नाम से जाना गया। कैसे? जिन विजेता, अहर्त मतलब क्या होता है? पूज्य। और एक और नाम है निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। ठीक है, अगर आप और याद रखिए, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्रकृत, अर्थ, मागधी। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली, जो उनके बाद में दामाद बनते हैं। और जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। देखिए, बाद में आकर जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे देखना, जो लोग नंगे रहने लगे उनको बोला गया दिगंबर। और जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते उनको बोला गया श्वेतांबर। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, और जबकि असूल भद्र के शिष्य को श्वेतांबर। तो याद रखना है, जो जो यहाँ पे दिगंबर था उसके हेड कौन थे? ठीक है, तो दिगंबर के हेड कौन होते हैं? भद्रबाहु। जबकि श्वेतांबर के हेड कौन होते हैं? अस्तूल भद्र। दोनों का नाम याद रखना है। और जैन धर्म के कुल कितने व्रत हैं? तो जैन धर्म में कुल 5 व्रत हैं। इसमें पहले तो 4 ही था, बट 5वां व्रत बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। एक बार 5वें व्रत का नाम देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5वां जो है ना ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों के लिए कौन सा दर्शन अपनाया? तो कौन सा दर्शन अपनाया? सांख्य दर्शन। और ये दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, आपको पता ही होगा। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। और इसी को जैन धर्म ने अपनाया था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। उनका ये कहना है कि ईश्वर होता ही नहीं है। ठीक है, और जैन धर्म में आत्मा का विश्वास है, और बोलते हैं आत्मा है, आत्मा सच में होती है। और महावीर जो है ना, ये पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास करते थे। तो महावीर जो है ना, वो पुनर्जन्म, कर्मवाद, ये दोनों में विश्वास करते हैं। साथ में वो लोग आत्मा विश्वास करते हैं, लेकिन वो लोग ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं। तब याद रखना है, जैन धर्म ईश्वर विश्वास नहीं करता है, जबकि आत्मा में विश्वास करता है, कर्मवाद विश्वास करता है और पुनर्जन्म विश्वास करता है। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो यह है श्रवण बेलगोला। कहाँ पे? कर्नाटक में है ना। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो मैसूर के गंग वंश मंत्री चामुंड ने बनवाया था। ठीक है, और खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासक ने करवाया था, वो याद रखना है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी मतलब राजगीर में होती है। ठीक है, कब? इसमें 72 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तब क्या याद रखना है, देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और इनको हम लोग एशिया का लाइट पुंज भी कहते हैं। ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है किनको? गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध का उपनाम क्या है? तो एशिया का ज्योति पुंज, आपको ये लिखा है लाइट ऑफ एशिया। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में होता है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में, आपको याद रखना है।
और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो उसको उनका नाम क्या था, शुद्धोधन था। और माता का नाम क्या था, महामाया, जिनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। और उनको उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। और गौतम बुद्ध का यहाँ लिखा भी है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी जो है ना वो प्रजापति गौतमी ने किया, क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु, उनके जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण की जब उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। और यही यही है आगे चल के इनके जो संघ है उसमें उसमें प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बनेगी, कौन, प्रजापति गौतमी बनेंगी। ठीक है। अब जो कि अभी यहाँ पे देखिए, आप देखिए इनका नाम जो गौतम बुद्ध का नाम था ना वो गौतम गौतम क्यों पड़ा, तो इन्हीं के नाम के चलते, क्योंकि मौसी का नाम है ना प्रजापति गौतमी, इन्हीं गौतमी से इनका नाम महात्मा बुद्ध, मतलब हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं, तो गौतम इन्हीं से पढ़ा है, इसी के नाम से पढ़ा है। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। ठीक है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, आपको याद रखना है। अब देखिए, और उनके जीवन से कुछ घटना और उनके प्रतीक बारे में देख लेंगे। जैसे देखिए, जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल और साढ़। ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष। और मृत्यु का प्रतीक तो स्तूप। ठीक है। और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। अब देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर को त्याग देते हैं। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं, उनका एक घटना है, इसको हम लोग बोलते हैं महा महा आप क्या तक है महा भिनी आपको महान महावी निष्क्रमण का नाम क्या है, महाभी निष्क्रमण, इसको बोलते हैं हम लोग। जब गौतम बुद्ध घर त्याग दिए उसको बुलाता है। अब गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ मतलब बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ के इनके प्रथम गुरु कौन होते हैं, तो उनका नाम था अलार कलाम, जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए, तो बुद्ध अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के कारण गौतम कहलाते हैं। इनके नाम से, जो कि यहाँ पे नाम है ना गौतमी, तो प्रजापति गौतमी से ही इनको गौतम बाद में कहा गया। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु की ओर सैर करने निकले तो उन्होंने किस दृश्य को देखा, तो उन्होंने लगभग 4 दृश्यों को देखा था। कौन कौन, तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो 4 चीज़ देखा था। ठीक है। स्तूप जो है ना वो किस बात का प्रतीक है, तो मृत्यु का प्रतीक है ना। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दीपक की तरह बुझ जाना, मतलब कोई कोई व्यक्ति मतलब समझिए कि उनका जीवन अगर समाप्त हो गया तो दीपक तो बुझ गया। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग कहते हैं जैसे बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं उनको बोला जाता है कि ये इनको निर्वाण मिल गया है। तो हालांकि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग मृत्यु ना बोल क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं निर्वाण हो गया, मतलब दीपक बुझ गया है। गौतम बुद्ध जो बात करूँ तो गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गया, जो बाद में बौद्ध गया के नाम से विख्यात होता है। और बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जो कि ऋषि पत्ता में पड़ता है। और गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में किस नाम से जाना था, तो उनको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। किस नाम से बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं उसको। और गौतम बुद्ध ने अपनी पहली जो उपदेश है ना वो किस भाषा में दिए थे, तो वो दिए थे पाली भाषा में। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस भाषा में, किस स्थान में दिए थे, तो सरस्वती में। ठीक है। अब देखिए, बुद्ध की मृत्यु जो है ना 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में जो होती है, मतलब इनका निर्वाण बोल सकते हैं, बुद्ध का जो निर्वाण होता है वो 80 वर्ष की अवस्था में होता है कुशीनगर में। ठीक है। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा जो होता है ना अर्पित भोजन कर, मतलब चुन था जिन्होंने एक खीर देता कुछ दिया था खाने के लिए, खीर टाइप का, उसको खाते खाते इनको क्या होता है, इनको बीमारी जाती है और उनसे इनको मृत्यु जाती है। तो बुद्ध का जो निर्वाण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं है। और लेकिन वो जो हमारा बौद्ध धर्म है ना वो भी पुनर्जन्म को मानता है। तो हमने अभी पर देखा था, तो हमारा जो जैन धर्म था, जैन धर्म भी पुनर्जन्म और आत्मविश्वास करता है। और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म यहाँ पे मान्यता है, जबकि यहाँ पे आत्मा का परिकल्पना नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको और याद रखना है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। अभी आपने पढ़ा था जैन धर्म के 3 रत्न थे, कौन कौन, सम्यक आचरण, वहाँ पे पढ़े थे ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और जबकि बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। यह इसको ये मतलब आपको याद रखना है, यहाँ पे कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं बौद्ध सभाएं के बारे में। तो
देखिए प्रथम वो जो बौद्ध सभा हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में होती है, राजगृह में होता है। उस समय का अध्यक्ष कौन है? तो महाकश्यप, ठीक है। और उस समय का शासक कौन था? तो राजशत्रु। बात करते हैं देखिए दूसरा का, तो याद रखना है जो हमारा द्वितीय बौद्ध सभा होती है वो 383 में होती है, वैशाली में होती है। अध्यक्ष कौन है? साबाकामी। और उसमें शासक कौन थे? तो कालाशोक। जबकि हमारी तृतीय जो बौद्ध संधि होती है वो 255 ईस्वी में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। उसमें अध्यक्ष कौन थे? मुगलित्पुत्र। और शासक कौन था? तो अशोक। और जो मेरा चौथा होता है वो होता है प्रथम शताब्दी में होता है। वहाँ कहाँ पे होता है? कुंडलबन कश्मीर में होता है। और वहाँ के अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र या अशोघोष। और शासक कौन था? कनिष्क। तो ये चारों आपको याद रखना है ना। तो इससे क्वेश्चन लगातार एग्जाम बनते हैं, इसीलिए आपको इसमें इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है चारों बौद्ध संगति को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा था ना, जो चतुर्थ बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और महायान। देखिए अब जब हमारा चौथा बौद्ध संधि हो गया, उसके बाद दो भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान में बढ़ जाता है। ज़्यादा कथाएं क्या है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं इसमें होती है। और अनिश्वरवाद के संबंध में दोनों धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है, मतलब दोनों ने ईश्वर को नहीं माना है ना। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख मास पूर्णिमा दिन हुए। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों कब हुआ था? तीनों वैशाख माह की पूर्णिमा को हुआ था। याद रखना है, वैशाख माह की पूर्णिमा को। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं? इसलिए हम लोग आपको पता होगा जो बौद्ध जयंती होता है ना, हम लोग मनाते हैं। इस्लाम धर्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद। और हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में होता है। और हज़रत मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? तो अब्दुल्ला। और माता का नाम अमीना। और हज़रत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो जो 610 में होती है, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में होता है। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा करती है और मतलब यात्रा की थी। और इस यात्रा को क्या कहते हैं? हिजरत बोलते हैं, हिजरत। और इसी तिथि को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिजरी संवत, आपको याद रखना है 24 सितंबर। और मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था तो खदीजा और दामाद अली हुसैन। और हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब होती है? तो 8 जून 632 ईस्वी में इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो कुरान। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया, एक सुन्नी और शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुना विश्वास रखते हैं, मतलब जो सुना पैगंबर मोहम्मद की कथनों और कार्यों का विवरण है। और जबकि शिया शिया जो है ना, वो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली अर्थात हुसैन अली। और अली को मोहम्मद साहब का जो न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा। क्या कहलाए? तो खलीफा। और इस्लाम जगत के खलीफा पद जो 1924 तक रहा। और 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अगला तक है कि मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन किस दिन मनाते हैं? तो ईद ए मिलद उन नबी। ठीक है, बात करते हैं ईसाई धर्म की। तब क्या तक नहीं, ईसाई धर्म क्या था? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से? बाइबिल। और ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैथलहेम, ठीक है, बैथलहम जेरूसलम में। और ईसा मसीह का जन्म को किस वर्ष में मानते हैं? तो मानते हैं क्रिसमस। और ईसा मसीह की पिता का नाम क्या था? माता का नाम था मैरी, मरियम, जबकि पिता का नाम क्या था? जोसेफ। और ईसा मसीह की सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर था पोंटियस, इसने चढ़ाया था। ईसा मसीह के सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 29 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखना है। और ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उसमें उनकी उम्र क्या थी? तो मात्र 33 वर्ष था, मात्र 33 वर्ष। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह तो क्रॉस है, आपने देखा होगा कई बार। और ईसाई धर्म त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। देखिए तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये 3 चीज़ में इसको बोलते हैं हम लोग त्रित्व। इसमें विश्वास करते हैं कौन? ईसाई धर्म। चलिए अब बात करते हैं सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर का देखना, सिकंदर का जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में। और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो फिलिप द्वितीय। ठीक है, और सिकंदर का जन्म जो है ना, जन्म स्थान, मृत्यु और एक और है दफनाने का स्थान, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। तो सिकंदर का जन्म कहाँ होता है? मैसिडोनिया। जबकि मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन। और उसको दफनाया कहाँ जाता है? तो इसको अलेक्सेंद्रिया। ठीक है, आपको याद रखना है। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। किसका? अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईस्वी में सिकंदर का युद्ध पंजाब के शासक पोरस साथ हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। इस युद्ध को
किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं झेलम का युद्ध, क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। और इसका और भी नाम है, झेलम का युद्ध और बिस्तर का युद्ध या हाइडो स्पीच का युद्ध। तीन नाम है इसका, तीन नाम याद रखना है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी, क्योंकि उन्होंने मतलब जब सिकंदर जहाँ पे जब सिकंदर ने एक राजा से युद्ध कर लिया ना, तो उनका छक्का छूट गया। भले ही वो हार गए राजा, बट बाद में उनको लगा कि यार यहाँ के लोग बहुत बलशाली थे। उनकी सेनाओं ने इनके बल को देखकर, मतलब हमारे देश के जो राजा थे उनके बल को देखकर उन्होंने सेना वहाँ से पीछे हट गई। बोले कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे आगे। अगर मतलब हम यहाँ है तो यहाँ, अगर अंदर घुसेगा तो फिर हम लोग भारतीय लोग हम लोग को मार डालेंगे और हमें से कोई नहीं बचेगा। इसीलिए वो वहाँ से इनकार कर दिए जाने के लिए। और एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि ऐसा माना गया था वहाँ पे, और ब्यास नदी है वहाँ पे कुछ ऐसा जहर टाइप का वहाँ पानी का, मतलब ऐसा कुछ ऐसा बहुत मंदिर कि मतलब उनको लगा कि इसमें कोई सांप दिया, किसी ने सांप दिया है कि इस नदी को हम लोग पार करेंगे, मतलब श्राप दे दिया है तो हम लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ मान्यता है। तो इस तरह से भी उन सेना जो है वहाँ इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो कौन था? तो निर्याकस था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत की कमजोरी का पता चला, क्योंकि क्या वहाँ पे क्या था, हमारे देश की राजाओं में एकता नहीं था, मतलब कोई एक नहीं था, मतलब सब कोई आपस में ही बस लड़ने और अपनी अपने जो क्षेत्रवाद है बस उसी भावनाओं में अपने अपने राज्य की सीमाओं को हासिल करने में सब लोग लगे हुए थे और अपने में ही लड़ रहे थे। और दूसरा क्या पता चला? दूसरा पता चला यूनानी चिकित्सा के पद्धति भारत में आई। ये इनको लाने का श्रेय किसे है? तो सिकंदर का ही है। और कला की गंधार शैली का विकास हुआ जब सिकंदर के आक्रमण का, मतलब ये तीन प्रभाव पड़ा। कौन कौन? तो भारत में जो हमारी कमजोरी का पता चला, और यूनानी चिकित्सा का पद्धति आई, और गंधार शैली का विकास हुआ। ठीक है, बात करते हैं देखिए मौर्य साम्राज्य का। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया और किस वंश की स्थापना की? तो नंद वंश के राजा घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की। और ये घनानंद को हराया था। तो यही था ना यहाँ पे, ये नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी हेल्प कौन किया था? इन्हीं की हेल्प करती कौन से? कौटिल्य, मतलब जो कौटिल्य ने हेल्प किया था, जिसको हम लोग जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। तो ये वही कौटिल्य थे जिन्होंने, मतलब इनका नाम था, इनको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं। तो यही जो चाणक्य थे ना, वो कभी आए थे घनानंद के शासनकाल में। तो घनानंद के दरबार में आए थे, उनसे बोला कि तुम अपने केवल राशि में ध्यान मत दो, अपने मतलब राज्य पर जो अपना जो अपना राज्य पर ध्यान दो, और साथ में जो शासक जब आक्रमण कर रहा है उसके साथ तुम लड़ाई करो। तो बोला कि नहीं, आप हमें सलाह न दीजिए। उसको डांट डपट के वहाँ से भगा दिया। तो उसमें उसी वक्त चाणक्य ने अपना जो चोटी होता है ना, चोटी अपना शिखा को बांधा और बांध के बोला कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का नाश न कर दूंगा तब तक मैं चोटी को नहीं खोलूंगा। और उसी वक्त से उन्होंने एक बहुत अच्छा शासक चंद्रगुप्त को अपना शिष्य माना और उनको ट्रेंड किया, और ट्रेंड करके लास्ट में घनानंद को जो है ना इनको हरा के और मौर्य वंश की स्थापना करवाया। अर्थशास्त्री नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। उनका नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद की, और बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है ना। और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो ये राजनीति, पॉलिटी। देखिए भले ही दोस्तों इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, तो लेकिन इसमें वर्णन किसका किया है? तो वर्णन किया गया है किसका? राजनीति का, या जो भी प्रशासन है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन मंत्री होना चाहिए, ये सब मतलब इस विशेषकर पॉलिटी का वर्णन किया गया। भले ही बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन वर्णन किसका है? राजनीति का। देखिए आगे आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठता है? तो 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त प्रारंभ में शैव था, लेकिन बाद में उसने जैन धर्म को अपना लेता है, और इन्होंने सलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग देते हैं। यहाँ लिखा है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चला गए और वहाँ पे संथारा द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त की थी। मतलब भूखे रहकर इन्होंने अपने प्राण को लास्ट में त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन दीक्षा थी वो किसे ली थी? तो ली थी भद्रबाहु से। ठीक है, अगर देखिए 305 ईसा पूर्व में 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त का युद्ध किसके साथ हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर के साथ होता है। और उपरोक्त युद्ध में किसकी विजय हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। और उपरोक्त युद्ध की जीत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना के साथ कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यात्री आया था? तो मेगास्थनीज आया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका। और बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक था। और अशोक किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो 272 से
273 ईसा पूर्व में बैठता है। और अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? तो 269 ईसा पूर्व में होता है। नई गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का था। और अवंती जो था ना वो आधुनिक उज्जैन, उसको हम लोग आधुनिक उज्जैन कहते हैं। तो आपको याद रखना है अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व में। और गद्दी पर बैठने वाला पहले अशोक का कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का। और अवंती को हम आधुनिक उज्जैन कहा जाता है। और किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा। किसमें? तो मास्की और गुर्जरा में। बात करते हैं अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उनका नाम देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी मिलता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो बोला गया अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में करते हैं। और वहाँ के राजा को बुरी तरह से हरा देते हैं। ठीक है। और उसी वक्त जो कलिंग के युद्ध में एक आती औरत जिसका नाम होता है पद्मा। तो पद्मा नाम की एक औरत आती है जिससे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं अशोक। और वहीं पर उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और वहाँ कौन देते हैं? तो उपयुक्त उनको दीक्षा दिलाते हैं बौद्ध धर्म का और युद्ध को त्याग देते हैं। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका, आपको याद रखना है। और अशोक ने अपनी अभिलेखों में कौन सी लिपियों का प्रयोग किया? तो लिपि तो बहुत सारी, जैसे ब्राही थी, ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपि का प्रयोग किया है उन्होंने अपनी लिपियों में, आपको याद रखना है। और अशोक ने कौन से अभिलेख फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया? तो टोपरा और मेरठ को लाया था। और अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तो चौथी, आपको पता ही होगा। अशोक ने कौन से 2 शेष शहर बसाए? तो ललित पाटन और नेपाल और श्रीनगर। अशोक ने अभिलेखों में किस व्यक्ति को नहीं पढ़ा था? सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, आपको याद रखना है। अगला पढ़ना है आपको, हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात राजा कौन थे? तो मिनांडर। कौन थे? मिनांडर। और मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो साकल, आधुनिक सियालकोट। ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? सिमुक था। सिमुक, सॉरी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बीदर था। कौन था? बीदर था। और चतवाहन वंश का संस्थापन किसने की थी? तो सिमुक ने किया था। यह बात रखिए, फिर से देखिए एक बार। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अंतिम अंतिम शासक कौन था? तो तब बीरदर्थ। ठीक है। और जो यहाँ पे सातवाहन वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। मीनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो नागसेन, नागार्जुन से। और मीनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो मिलिंद। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। अगर देखिए 98 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करने के लिए बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 से 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत चला, जिसका नाम था विक्रम संवत। तो एग्जाम पूछता है कि विक्रम संवत कब आया? तो 57 से 58 ईसा पूर्व में, आपको इसको याद रखना है। शकों का सबसे प्रभावी राजा कौन था? तो आप याद रखना कौन था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ में अर्धशुष्क सुदर्शन झील मरो द्वारा जो कि मरो द्वारा निर्मित था का जीर्णोद्धार करवाया था। कौन कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस। ठीक है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क। और कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? उसकी दो थी राजधानी। कौन कौन? पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा, 2 नाम याद रखिए। कनिष्क किस वर्ष गद्दी में बैठा? तो क्या कब बैठा था? तो ये बैठा था 78 ईस्वी में। और कनिष्क ने अपने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसको हम जानते हैं शक संवत जानते हैं। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति होती है? तो चौथी होती है। इसकी जो बात करूँ तो इसकी अध्यक्षता किसने? वसुमित्र ने की थी। जबकि जो अशोक का होता है वो कब हुआ था? तो वो तीसरा हुआ था। ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 भाग बट गया, हीनयान और महायान में बट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे याद रखना है, जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे उन्हें हम लोग महायान कहें। और जो व्यक्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते उनको हीनयान कहा गया। तो महायान हीनयान अंतर समझ लिए। महायान मतलब जो मूर्ति पूजा करते थे और हीनयान मतलब जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और कनिष्क के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन? तो इसका कुछ नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचित और संधरक्ष।
कनिष्क के समय में जो कला की किस शैली का विकास हुआ, तो उसमें गंधार शैली का विकास होता है। और बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र कहा जाता है। और बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो अशोक घोष ने लिखा है। ठीक है। और भारत का अनिस्टाइन किसे कहा जाता है, तो उन्हें किसको कहता है, नागार्जुन कहा जाता है। इसको याद रखना है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नागार्जुन की रचना आपको याद रखना है माधवी सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सभ्यता सिद्धांत दिया था। मतलब सोचिए, जिस जिस सिद्धांत को अनिस्टीन ने बाद में दिया, उसको पहले ही हमारे नागार्जुन साहब ने दे दिया था। इसका नाम क्या था, सब सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिव थ्योरी। गिरनार अभिलेख सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख था। किसने जारी किया, तो रुद्रदामन जारी किया था। और कनिष्क के शासनकाल में कला को कौन सी शैली का विकास हुआ, तो गंधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है, आपको याद रखना है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था। गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। आपको याद रखना है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन सा था, तो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने करी थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो समुद्रगुप्त था, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था, भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन। ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसका नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख इसको बोलते हैं। इसकी रचना किसने की, तो हरिसेन ने। तो याद रखना है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन। किसने, हरिसेन ने किया था। आगे आगे देखिएगा, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी सम्राट था। उसने अपनी सीखों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो उसके सीखों पर राम और सीता के चित्र भी छपे थे। तब याद रखना है, उनके सीखों पर राम और सीता के चित्र भी छपे थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और आगे देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ने कौन सी उपाधि धारण की, तो विक्रमादित्य के धारण की। आपको याद रखना है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात करते हैं, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। नाम देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, आर्यभट्ट, ब्राह्मीहिर, कालिदास, धन्वंतरी। अगर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था, तो फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित एक लौह स्तंभ है, जिस पर चंद्र नामक एक राजा का उल्लेख है। माना जाता है कि यह लौह स्तंभ जो है ना, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, तो कौन, कुमारगुप्त ने। और गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें विकास हुआ था। हुड़ों का आक्रमण किस गुप्त राजा के शासनकाल में हुआ, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्या में, स्कंदगुप्त के शासनकाल हुआ था। और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को हराया था, वो हरा दिया था, काफ़ी बलशाली थे। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो भानुगुप्त। कौन था, भानुगुप्त। अब देखिए, सती होने का सबसे पहला प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। किस रूप में, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है सती होने का प्रमाण। पहला प्रमाण आपको याद रखना है, कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी गुप्त काल की है। और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं, तो महायान। और किस गुप्त राजा को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। और गुप्त काल में गणिका किसे कहा जाता है, तो वेश्याओं को। आपको अच्छे से याद करना है। देखिए, अगला है हमारा देवगढ़। तो देवगढ़ झांसी का जो दशावतार मंदिर किस काल का है, तो गुप्त काल का। और अगर देखते हैं तो आपको याद रखना है, दशावतार मंदिर कहाँ पे, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे, तो भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। मंदिर बनवाने की जो कला है ना, वो उसका विकास किस काल में हुआ, तो ये क्या हुआ था, गुप्त काल में। और पंचतंत्र किसने लिखा, तो विष्णु शर्मा ने। और ये किस में लिखे थे, ये लिखे थे संस्कृत में लिखे थे, संस्कृत में। और पंचतंत्र किस काल की रचना है, तो गुप्त काल की। आर्यभट्ट ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे थे, तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, 2 लिखे थे। कौन सा, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत। और सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था, मैं पूरे विश्व में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों का नाम बताइए, तो देखिए आपको याद रखना है कौन कौन, तो आर्यभट्ट, ब्राह्महीर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि ये सब लोग थे। और गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सांस्कृतिक उपलब्धियों का कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था गुप्त काल।
इसलिए इसको हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। अगर देखिए पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति वंश का स्थापना की तो नरवर्धन ने किया था। और पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो थानेश्वर, अम्बाला। और पुष्यभूति वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कनौज। और पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन की संतान कौन कौन था? तो उसमें दो था, कौन सा? हर्षवर्धन। इसे तो आपको और याद रखना है कौन कौन था, तो तीन था, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री। कौन कौन था? तो हर्षवर्धन था, ठीक है, राजवर्धन और राजश्री, तीन नाम को याद रखना है। हर्ष को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो किसी में इसको कहते हैं हम शिलादित्य कहते हैं। क्या करते हैं? शिलादित्य। इसका एक नाम कौन था? शिलादित्य नाम था। अच्छा, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो हुआ था मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ, ग्रहवर्मन के साथ। मालसा नरेश देवगुप्त एवं गौंड शासक शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और हर्षवर्धन किस वर्ष राजगद्दी बैठता है? ये बैठता है 606 ईसा पूर्व में, सॉरी 606 ईस्वी में बैठता है। और जो हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने कौन सी रचना की? तो हर्षचरित्र रचना करी थी। और हर्षवर्धन जो है ना वो किसका उपासक था? तो था शिवजी का उपासक, याद रखना। बाद में हर्षवर्धन भी क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी बन जाता है। कौन सा चीनी यात्री हर्ष के दरबार में आया था? तो कौन आया था? हुएनसोंग, याद रखना है। हुएनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में। जबकि एक और नाम पढ़े हैं फाहियान, तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में, आपको याद रखना है। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? तो उनका नाम याद रखना है, शिलादित्य नाम याद रखना है। और हर्ष ने कौन कौन रचनाएं लिखी? तो रत्नावली, नगानंद और प्रियदर्शिका, तीन नाम याद रखना है। कौन कौन नाम है? देखिए, रत्नावली, नगानंद और प्रियदर्शिका, ये तीन रचना को याद रखना है। किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन ने लिखा था। किसने? हर्षवर्धन ने। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में बात करेंगे। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम, तमिलनाडु। और मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने। और महाबलीपुरम ने एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मालखंड, मालखेत। और एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूटों ने। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय। और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो विक्रमादित्य छठा। और विक्रमादित्य छठा के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो बिल्हण विज्ञानेश्वर। और मिताक्षरा किसकी रचना है? तो आप याद रखना किसका रचना है? तो विज्ञानेश्वर की रचना है। और विक्रमांक देवचरित्र ये किसकी रचना है? तो ये रचना है बिल्हण की। अब देखिए, आगे बढ़ देखते हैं मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो यह याज्ञवल्क्य के स्मृति की व्याख्या हिंदू विधि पर आधारित है। और वतापी की चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने की थी। इसने जयसिंह ने की थी। और वतापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ? तो वतापी थी, है ना। इस वंश की प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की? तो हर्षवर्धन को हरा के, आपको याद रखना है। अगर देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन के साथ नर्मदा नदी के तट पे युद्ध होता है और जिसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। और एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। और बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। और बेंगी के चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ थी? तो बेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर, जो कि तंजाउर बोलते हैं। और किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो राजराज प्रथम। और किस चोल राजा ने तंजौर में राजेश्वर के शिव मंदिर बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था, है ना। और चोल साम्राज्य की सर्वाधिक विस्तार किसने कराया था? मतलब तो किसके कौन कराया था? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने किस राजा को हरा के गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की? तो बंगाल के पाल शासक महिपाल को हरा के इन्होंने ये जो उपाधि थी उसको धारण करी थी। इसका नाम क्या था? तो गंगे कोड चोलपुरम, है ना। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय सुशासन। क्या था? स्थानीय
स्वशासन था। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, आपको याद रखना है। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। और पाल वंश की सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो धर्मपाल थे, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने कराई थी, आपको याद रखना है। और पाल वंश का किस धर्म के अनुयायी थे? तो वे थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, है ना। अगर बात करें सेन वंश की स्थापना किसने करी थी? सामंत सेन ने की थी। और दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? बल्ला सेन ने। किसने? बल्ला सेन ने करी थी। और जयदेव किसकी राज्यसभा को सुशोभित करते थे? तो लक्ष्मण सेन की, है ना। जयदेव की प्रसिद्ध रचना एक है, इसका नाम क्या है? आपका नाम याद रखना है, गीत गोविंद। ये किसकी रचना है? ये जयदेव की रचना है ना। और किस राजवंश ने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? तो किसने कराया था? तो सेन राजवंश ने। राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो कल्हड़, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो मिहिर भोज। और जयचंद किस वंश का राजा था? तो गढ़वाल वंश का। और जयचंद की पुत्री क्या नाम था? तो संयोगिता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे। देखिए यहाँ बताते हैं, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था और उसकी हत्या कर दी। आपको याद रखना है कब? 1194 में। आपसे एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चंदावर युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। चौहान वंश का सबसे फेमस शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, ठीक है। और चंद्रबरदाई जो था ना, वो किसका राज कवि था? तो आप याद रखना, पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था, है ना, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपका तराइन का प्रथम युद्ध जो है ना, वो कब और किसके बीच हुआ था? तो वो था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। और जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो उसमें 1192 में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी बीच में। इसमें उल्टा रहता है। इसमें मतलब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी विजयी होता है और उसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है ना। और मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए चंदेलों ने। किसने? चंदेलों ने करवाया था। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़ थी। और विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। और भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो 782 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, है ना। और मोहम्मद बिन कासिम का किसके साथ युद्ध हुआ था? तो ब्राह्मण राजा दाहिर से हुआ था, आपका देखना है। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना या जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसका उद्देश्य था। और मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? वो था शिबुक्तगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी भारत का प्रथम मतलब भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अगर देखना कितना किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो किया था 1100 कब किया था? आपको याद रखना है 1001 में, है ना। पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में पहली बार। और 1008 से 1009 के में मोहम्मद गजनी ने किस पर आक्रमण किया था? तो जयपाल के पुत्र आनंदपाल पे। और मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो वो था 1025 का सोमनाथ के मंदिर में। इसमें सारा सोना लूट लगा, मतलब उसका मेन मकसद क्या था? लूटपाट करना था, ठीक है। कौन सा यात्री मोहम्मद गजनी के साथ आया था? तो अलूबरूनी आया था। और अलूबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो तहकीके हिंद, जिसको हम लोग किताबुल हिंदी बोलते हैं। आपको नाम याद रखना, बुक का नाम याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसको हमने देख लिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध, तो ये हुआ 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है। और गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की? तो 1206 में की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन इमारतों का निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। और कुबतुल इस्लाम मस्जिद। और कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था? तो लाख बख्श। क्या नाम था? लाख बख्श। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने कराया था? तो वो किसने किया? तो बख्तियार खिलजी, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 1210 में होती है। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु जाती है।
और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन गद्दी बैठा, तो बैठता है आराम शाह, है ना। और आराम शाह के बाद दिल्ली का गद्दी पर कौन बैठा, तो इल्तुतमिश बैठता है। कौन बैठता है, इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार का निर्माण जो जिसका किसने पूरा किया, तो किया कौन करता है, इल्तुतमिश ने करता है। कौन करता है, इल्तुतमिश करता है। और इल्तुतमिश का संबंध किस कबीले से था, तो आपको याद रखना है इलबरी तुर्क कबीले से, इलबरी तुर्क कबीले से। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का। और इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया, चेंज कर दिया, लाहौर से दिल्ली चेंज कर दिया। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा था, आपको याद रखना है। और इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा चलाई, तो इक्ता प्रथा, है ना। इक्ता इक्ता रखने वाला को क्या कहता था, मुक्ता कहता है, मुक्ता कहता था। मतलब जो लोग इक्ता रखते थे उनको मुक्ता कहता था। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल गठन किया, जो तुर्कान या चहलगामी के नाम से जाना गया। और इल्तुतमिश का पहला ये जो है ना, इल्तुतमिश ये पहला शासक था जिसने 1228 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकार प्राप्त की, आपको याद रखना है। और इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली की गद्दी बैठता है, तो बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठता है, तो रजिया सुल्तान बैठती है। और रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक थी, आपको याद रखना है। और रजिया ने किसी अमीर आखुर का पद दिया, तो किसको दिया था, याकूत को दिया था। और रजिया ने पद पर बने रहने के लिए किसी शादी की, तो अल्तुनिया शादी की, किसी की दी, अल्तुनिया शादी की दी, नाम क्या था, अल्तुनिया। और 13 अक्टूबर 1240 को हांसी के पास डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन। और बलबन था, बलबन ने अपना शासन चलाने के लिए कौन नीति अपनाया था, तो आपको याद रखना है लौह और रक्त की नीति, ठीक है, याद रखना है कौन नीति था, तो लौह और रक्त नीति से अपनाया था, कौन, बलबन ने। और तुर्गान चहलगामी का विनाश किसने किया, तो बलबन ने किया था। और बलबन ने राज दरबार में सिजदा और पापोस की प्रथा शुरुआत की, ठीक है। और बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित कौन सा त्यौहार शुरू किया, तो कौन शुरू किया, नौरोज। क्वेश्चन पूछता है कि नौरोज शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो याद रखना है किसको, बलबन को जाता है। आगे देखेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना है शमसुद्दीन क्यूमर्स। और खिलजी वंश का संस्थापक किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली तथा गुरसास्प। देखिए आगे देखिए 1294 में जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जलालुद्दीन की हत्या कर दी। और अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान कब बना, अलाउद्दीन जो है ना, अलाउद्दीन वो दिल्ली का सुल्तान कब बना, तो 1296 में। अब देखिए अलाउद्दीन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए थे हमारे इंडिया में, तो उनका नाम देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुधार भी किए थे। तो देखिए पहला है सैनिक सुधार, इसमें उन्होंने क्या किया कि स्थायी सेना गठन किया, सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, कैश देना प्रारंभ किया। और उसके बाद उसने सैनिकों के हुलिया रखना प्रारंभ किया, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की। और बाजार नियंत्रण पर काम किया, प्रत्येक वस्तु के दाम उन्होंने क्या किए, दाम वस्तु के निर्धारित किए। बांटों की नापतोल कराई, बांटों पर राजसी मोहर लगवाई। बाजार नियंत्रण के ये दरोगा जो होता है ना, जिसको बोलते हैं टैक्स वसूलता है, मतलब बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार नियंत्रक, उसकी बहाली की। भूमि सुधार का काम किया, भूमि का वर्गीकरण करवाया, भूमि की मापतोल के लिए एक माप क्या की, निर्धारित की। भूमि वर्गीकरण के आधार पर लगान को क्या किया, निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने खुद को किस उपाधि से विभूषित किया, तो सिकंदर सानी, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय सिकंदर। अच्छा, अमीर खुसरो जो था ना, वो अलाउद्दीन के दरबारी कवि था, है ना। और अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था, तो 8, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने कुल 8 शासकों के जो शासन को देखा था, है ना। अमीर खुसरो का उपनाम क्या था, तो उसको बोलते हैं तूता हिंद बोलते हैं, इसको हिंद का तूता बोलते हैं। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है, तो पटियाला एटा उत्तर प्रदेश, पटियाली एटा उत्तर प्रदेश। और अमीर खुसरो ने सितार और तबले का आविष्कार किया था, याद रखना है अमीर खुसरो ने ही सितार और तबले का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो को उर्दू का भी आविष्कारक माना जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और तारीख़ फिरोजशाही किसकी कृति है, तो जियाउद्दीन बरनी की, ठीक है। और जजिया क्या था, तो गैर मुसलमानों के लिए जाने वाला धार्मिक कर था,
ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और ज़कात क्या था, तो ज़कात क्या था, तो मुसलमानों के लिए जाने वाला ये एक धार्मिक कर आय का जो 40वां हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ज़कात। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गाजी मलिक या गासिम तुगलक। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको याद रखना है। गाजुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, तो जूना खां। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या था, तो पागल बादशाह। ठीक है, इनको और विषमताओं का मेल, स्वपनशील, पागल। ठीक है, इनको पागल बोलता है। ठीक है दोस्तों, और रक्त पिपासु। अब देखिए आपको नाम ये रखना है, इसका उपनाम याद रखिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पागल बादशाह, विषमताओं का मेल, स्वपनशील मतलब जो खाली सपन देखता हो, काम नहीं करता, केवल सपने में बस डूबा रहेगा, पागल, और रक्त पिपासु, रक्त को पीने वाला। ये सब नाम किसका था, इसे बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना करी थी, तो अमीरे को ही। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ लाया था, देवगिरी, दौलताबाद। और खराज कैसा करता, तो ये भूमिकर लगान था। और खुम्स क्या था, तो खुम्स युद्ध में लूट का माल को खुम्स बोलते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित योजनाएं जैसे दुआ में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, संकेतिक मुद्रा का प्रचलन यहीं कराया था। और खुरासान और कराची अभियान यही शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया, तो अमीर कोही। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन नाती आया था, तो इबन 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 बतूता, जो कि मोरक्को से आया था। और इबन बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो किताबुल रेहला याद रखना है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की, तो 1336 में की थी, हरिहर अबूका ने मिलके, और जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब किसने की, तो 1347 में की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। खुम्स क्या था, तो खुम्स एक युद्ध में लूटा गया माल को खुम्स बोलते थे उसको। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। सोचिए, इतना खतरनाक व्यक्ति था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। कौन, फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, उसको याद रखना है। तो नहरों का जो निर्माण का श्रेय है वो इसको जाता है, किसको, फिरोज शाह तुगलक को जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि लगभग 300 शहर बनवाए। सोचिए, शहरों का मतलब बहुत ज़्यादा, लगभग 300 शहर इन्होंने डेवलप किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन से अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, तो टोपरा और मेरठ से, याद रखना। और फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए कौन सा विभाग बनाया था, याद रखना, दीवान खैरात। इसका नाम क्या था विभाग का, दीवान खैरात नाम था। और फिरोज शाह तुगलक ने दरबार में कौन से प्रसिद्ध लेखक थे, तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज, है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया, है ना। और किस तुगलक शासक का क्षेत्र दिल्ली से पालन तक रह गया, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो 1398 में। और उस समय अर्थात 1398 में तैमूर लंग के दिल्ली पर आक्रमण के समय शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज़र खां, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, आपको याद रखना है। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज़र खां, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। सॉरी, यहाँ पे बात करता हूँ लोधी वंश का, तो इसका था बहलो लोधी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो सैयद वंश का कौन था, तो खिज़र खां, जबकि लोधी वंश का बहलो लोधी। अब देखिए, बहलो लोधी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है, तो सिकंदर लोधी बनता है। और आगरा शहर कब और किसने बनवाया, तो 1504 में सिकंदर लोधी बनाया था। भूमि की माप के लिए सिकंदर लोधी ने एक प्रमाणिक पैमाना गज या सिकंदरी का डेवलपमेंट किया था, याद रखना है। और सिकंदर लोधी किस उपनाम से कविताएं लिखता था, तो गुलरुखी, है ना। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाता है। और सल्तनत काल में खालसा भूमि को किसे कहता है, तो खालसा भूमि बोलते हैं पूर्णतः केंद्र के जो नियंत्रण में रहने वाली भूमि है उसको बोलते थे खालसा भूमि। मंगोल सेना के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो क्या था, दशमलव प्रणाली। और सल्तनत काल में सेना के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो दशमलव प्रणाली मंगोल के प्रेरित होकर। और सिकंदर लोधी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो इब्राहिम लोधी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रखना है कि पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत होती है। बाबर को भारत आक्रमण के लिए किस ने आमंत्रित किया, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, मेवाड़ के शासक राणा संग्राम। 3 दिन ने कौन था, तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी,
इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और मेवाड़ का शासक राणा संगा। अब देखिए बात करते हैं आपका विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कबर किसने की? 1326 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं।